हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फैक्ट्स डी। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हम बात करेंगे माइग्रेन की, कि माइग्रेन हेडेक क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो शॉर्ट में आपको मैं बोलूँगा कि डिटेल में नहीं मैं बोलूँगा मैं आपको, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा क्या होता है माइग्रेन, कि आपको आसान ज़बान से मैं बोलूँगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या होता है ये माइग्रेन। तो माइग्रेन भी एक हेडेक होता है। जो ये माइग्रेन है ये कॉमन काज होता है हेडेक का। जो माइग्रेन सर दर्द है हमें, ये एक कॉमन काज है माइग्रेन का। तो अगर हम बात करें इन फीमेल्स की, तो हर 5 औरतों में से एक औरत को ये माइग्रेन होता है। ये नहीं कि मेल में क्या नहीं होता है, मेल में भी होता है, फीमेल भी होता है, लेकिन फीमेल में ये ज़्यादातर पाया जाता है। इसलिए हर 5 फीमेलों में से एक फीमेल को, यानी कि एक औरत को ये माइग्रेन होता है। तो ये थे माइग्रेन का डेफिनेशन। अब मैं बोलूँगा आपको इसके सिम्टम्स क्या है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में बात करूँगा। माइग्रेन पेशेंट के अंदर से एक साइड में बहुत तेज़ दर्द होता है, यानी कि अगर किसी को माइग्रेन हेडेक हो तो उसको एक साइड में बहुत ही तेज़ दर्द होता है। ये ज़्यादातर इन्वॉल्व फ्रंटल टेम्पररी एरिया में होता है। ये जो फ्रंटल टेम्पररी एरिया है इसमें ये ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और कभी कभार ये दर्द जब बढ़ता है तो पीछे की तरफ भी जाता है। ये जो माइग्रेन का हेडेक है, जब ये फ्रंटल टेम्पररी एरिया कवर करता है, फिर कभी जब ये ज़्यादा बढ़ता है तो ये कभी पीछे तक भी जा सकता है। पीछे जाने से इसकी गर्दन में भी दर्द हो सकता है। तो आपने कभी देखा ही होगा, अगर किसी पेशेंट को माइग्रेन हेडेक होता है तो वो कहता है मुझे इस साइड में भी दर्द है और पीछे इस साइड बैक में भी और गर्दन में भी दर्द है। तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये एक माइग्रेन सर दर्द है, माइग्रेन हेडेक है। इसके अलावा पेशेंट में जो ये दर्द है कि 1 से लेके 2 घंटे तक सीवियरिटी में बढ़ता है, यानी कि बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है 1 से 2 घंटे में। और फिर अगर हम इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये लगभग 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक एक पेशेंट में रह सकता है ये माइग्रेन हेडेक। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ये माइग्रेन पेशेंट है इसको कभी कभार वोमिटिंग भी हो सकती है, कभी चक्कर भी आ सकते हैं, या कभी रेड आइज़ हो सकते हैं, यानी कि आँख लाल होना वो भी हो सकता है इसमें, या पैल्पिटेशन का होना, यानी कि किसी को हार्ट रेट है जल्दी उठती है, यानी कि उसको कहते हैं पैल्पिटेशन हो सकता है इससे। या अगर हम बात करें बीपी बढ़ सकता है इससे। और भी कई सिम्टम्स है इसको मैंने मेन सिम्टम्स बताए आपको इस माइग्रेन हेडेक के। तो अब इसकी बात करेंगे हम कि काजेस क्या है इसके,
मतलब क्यों होता है ज़्यादा, इसके ट्रिगर्स क्या है, यानी कि ट्रिगर्स मतलब हम इससे कैसे रोक सकते हैं। तो जो ये ट्रिगर्स है, इससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हर किसी पेशेंट में अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं। यानी किसी एक पेशेंट को एक वजह से माइग्रेन होता है, किसी दूसरे पेशेंट को यानी कि स्मेल की वजह से होता है, किसी को लाउड नॉइज़ की वजह से होता है। इसी के लिए मैं ये बोलूँगा कि हर किसी को जो ये ट्रिगर्स है अलग अलग होती है, उसको पहचानने खुद होंगे कि किस वजह से मुझे ये माइग्रेन होता है, किस वजह से ये मतलब ट्रिगर, कौन सा जो ट्रिगर है जो मुझ में है, मेरी बॉडी में है, जिससे मुझे ये माइग्रेन होता है, उसको इससे अवॉइड करना पड़ेगा। एक किस्म में ये ट्रिगर्स भी है और ये एक ट्रीटमेंट भी है जो जिससे वो ये इस माइग्रेन से बच सकता है। तो अगर हम बात करेंगे हमें पहले अवॉइड करनी चाहिए कैफ़ीन। अगर किसी में माइग्रेन हो, यानी कि माइग्रेन मतलब कंटिन्यू आता है, तो उसको कैफ़ीन में देखना पड़ेगा कि हमें कैफ़ीन कम करना पड़ेगा। यानी कि कॉफ़ी जो हम पीते हैं उसमें कैफ़ीन होती है, या कोई ऐसी टैबलेट दवाई होती है जिसमें कैफ़ीन पड़ती है, तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को उसी वजह से ये माइग्रेन हो सकता है। या कोई अगर हम बात करें कोई शराब पीता है तो उसको भी वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई अल्कोहलिक अगर ज़्यादा हो उसमें भी ये माइग्रेन पाया जा सकता है, उससे भी ये हो सकता है। और किसी को टायर्डनेस हो, यानी कि कोई थका हुआ महसूस कर रहा हो खुद को, उसको भी ये माइग्रेन अटैक करता है। और कोई डिप्रेशन में हो, अगर किसी को किसी चीज़ का डिप्रेशन हो, कोई स्ट्रेस हो, कोई परेशानी हो, तो उसको भी उस डिप्रेशन या कोई स्ट्रेस को तरजीह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे जो इसका जो माइग्रेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और वो कभी क्योर नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी उसको डिप्रेशन हो, वो मतलब हेडेक में पड़ेगा, तो उसका हेडेक इतना होगा कि मतलब वो फिर सीवियरिटी में बढ़ सकता है। तो इसीलिए उसको डिप्रेशन में है वो कम करना पड़ेगा, यानी उसको किसी स्पोर्ट्स में रहना चाहिए, या किसी मतलब उस माहौल में जो मतलब उसे माइंड डाइवर्ट हो, डिप्रेशन के लिए उसको टाइम ना मिले, या कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, उससे वो डिप्रेशन उसको कम हो सकता है। तो ये है। और एक और वजह है जो लैक ऑफ स्लीप है, यानी कि हम जो स्लीप करते हैं, जो हम सोते हैं, वो हम अच्छी तरीके से नहीं सो पाते हैं। उसकी वजह बहुत से कारण हैं, डिप्रेशन तो है ही, तो एक वजह ये भी है जब हम सोने जाते हैं तो हम मोबाइल पे 1, 2, 3 घंटे बैठते हैं, तो उस वजह से तो हमारी जो नींद है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। उस वजह से ये माइग्रेन ये अटैक कर सकता है एक पेशेंट को। तो अगर हम बात करें एक और डिहाइड्रेशन की भी, अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेट हो, हमारी बॉडी में फ्लूइड अच्छी तरीके से ना हो, एम्प्टी स्टोमक हो, या अगर हम मील जो ब्रेकफास्ट या लंच अगर जो हम खाते वो वक्त पे ना खाए या लेट खाए, उस वजह से भी ये माइग्रेन अटैक कर सकता है एक पेशेंट को। इसके अलावा अगर तेज़ लाइट से भी ये हो सकता है ये माइग्रेन, या लाउड नॉइज़ यानी कि शोर शराबा ज़्यादा हो, उस वजह से भी ये हो सकता है। तो या अगर बात करें मेन चीज़ जो है वो स्मेल की है। मतलब आप जानते ही है, अगर किसी को मतलब कोई पेशेंट जो कहता है कि हमें मतलब आज वो स्मेल से ये हुआ, ज़ुकाम हुआ, ये स्मेल से ये सर में दर्द हुआ, उसको स्मेल था तो उसी टाइम मुझे सर दर्द हुआ, तो ये एक मेन कारण है। तो ये हमें अवॉइड करनी है, यानी कि किसी को डियो है, यानी कि अत्र है, या हम बात करेंगे कोई पेट्रोल की स्मेल या कोई ऐसी स्मेल जिससे हम इरिटेट हो, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो उससे भी हम इस हेडेक से, इस माइग्रेन से बच सकते हैं। या हम मौसमी हालात यानी कि ह्यूमिडिटी से, अगर कभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो यानी कि गर्मी ज़्यादा हो, उस वजह से भी ये माइग्रेन
होता है या अगर मौसमी हालात मतलब कम हो यानी कि सर्दी हो, उसमें भी ये हेडेक हमें अटैक कर सकता है। यानी कि हमें न ज़्यादा गर्मी में अगर हम निकले तो हमें अम्ब्रेला का यूज़ करना चाहिए, या अगर हम सर्दी की वजह से हेडेक होता है, माइग्रेन हेडेक होता है, तो हमें मतलब टोपी भी पहननी चाहिए, कोई कैप पहननी चाहिए, तो उस वजह से ये माइग्रेन हम को ना हो। हम मेडिकेशन की बात करें, यानी कि दवाइयों की, कौन सी ऐसी दवाई है जो पेशेंट मतलब अगर पेशेंट खाए तो उसको हेडेक, माइग्रेन हेडेक हो सकता है। उसमें एक तो आती है स्लीपिंग पिल्स, जो कोई स्लीपिंग पिल्स लेता है सोने के लिए, तो उसमें भी ये माइग्रेन हेडेक आ सकता है। या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर लेता है तो उसमें भी ये हेडेक, माइग्रेन हेडेक आ सकता है। या अगर हम बात करें HPT थेरेपी यानी कि हार्मोन प्लेसमेंट थेरेपी अगर किसी फीमेल में हो तो उसमें भी ये हेडेक आ सकता है। तो एक और वजह है जो फीमेल्स में ज़्यादातर ये माइग्रेन हेडेक होता है, क्योंकि अगर हम बात करें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि हार्मोन्स का जो फ्लक्चुएशन हार्मोन्स का, यानी जब पीरियड से पहले फीमेल में एक एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होता है, उस वजह से ये माइग्रेन अटैक उन पे ज़्यादा हैवी होता है। तो ये भी एक वजह है माइग्रेन का। तो हमें ये मतलब जो भी ये मतलब मैंने ये बताए, सिम्टम्स बताए, काज बताया, ट्रिगर्स बताए, तो इसको हमें मतलब अच्छी तरीके से फॉलो करना है। लेकिन मैंने पहले भी बोला, ट्रिगर्स अलग अलग इंसान में अलग अलग होते हैं, ना कि किसी को अगर ये नहीं कि अब मैंने बोला कि कॉफ़ी खाने उसमें कैफ़ीन होता है तो उसमें मतलब वो कॉफ़ी नहीं पिएगा, नहीं। अगर उसको लगे मुझे कैफ़ीन से ही होता है, कॉफ़ी से ही होता है, या किसी को लगे मुझे स्मेल से होता है, किसी को लगे मुझे ठंड से होता है, तो उसको वो चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। अलग अलग इंसानों में अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं। आखिर में हम बात करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट की, क्या ट्रीटमेंट है इसकी। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिसिन्स भी आती है इसकी प्रिवेंट के लिए। अगर हमें प्रिवेंट करनी है, बंद करनी है, तो हमें बहुत सी मेडिसिन्स आती है, यानी कि पैरास्टामोल आती है, या हम आइब्रोफिन आती है, नेक्सडम आते हैं 500 भी और 250 में भी आता है, वो आप खा सकते हो। या एस्प्रिन भी आता है, वो आप ले सकते हो इस माइग्रेन के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको ये माइग्रेन हेडेक क्योर ना हो, यानी कि ठीक ना हो, बार बार आए या हर रोज़ आए, तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर, आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो आपको देखेगा कि क्या मसला है, कि क्यों ये बार बार आता है, वो आपको मेडिसिन रखेगा। तो अगर हम सेल्फ़ केयर की बात करें, तो सेल्फ़ केयर की भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस पे ध्यान नहीं देना है। स्ट्रेस हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए स्ट्रेस, क्योंकि कोई दिमाग में टेंशन ना हो। और क्यों, इससे हमें यानी कि हमें कैसे ये स्ट्रेस कम होगा, हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या अदर थिंग है, बहुत सी थिंग है जिससे ये स्ट्रेस हमसे दूर हो। और स्लीप, जो हम लैक ऑफ स्लीप करते हैं, यानी कि जो हम कम सोते हैं, उसको हमें अच्छी तरीके से थोड़ा इम्प्रूव में लाना है, यानी कि हमें इम्प्रूव्ड स्लीप करनी है। जैसे हमें सेटिस्फिकेशन, जैसे हमें सेटिस्फाई हो कि हमने स्लीप कर ली है, अच्छी तरीके से हम सोए हैं, उस तरह से हमें वो स्लीप करनी है। तो और आता है डाइट मॉडिफिकेशन, हमें अपनी डाइट में मॉडिफाई लाना है, यानी कि हमें जो टाइम है उसी टाइम पे खाना है, और हमें मतलब स्टोमक, एम्प्टी स्टोमक नहीं रखना है, या खाना ही नहीं है, उससे भी ये माइग्रेन हमें अटैक कर सकता है, या किसी भी को अटैक कर सकता है। या हम लास्ट में हम बोलेंगे कि थेरेपी भी, बहुत सी थेरेपी आती है, या मसल रिलैक्सेशन थेरेपी या प्रोग्रेसिव थेरेपी, बहुत सी थेरेपी आती है, आप वो भी दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो
माइग्रेन के रिलेटेड था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।